ख़ास कर इंडिया की जो है ना वो अगर कोशिश करे तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और जहाँ तक बॉर्डर खोलने का मसला है वो खुलना चाहिए। सिखों को मतलब ये मंजूरी दी है, ये देनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनके साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं भारत में, तो इस तरह उनको भी मतलब ये मंजूरी वगैरह देनी तो नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज हम बात करने के लिए बाहर निकले हैं लोगों से, आपके लिए फिर से एक अवामी सर्वे की गरज से कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात को लोग, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो किस नज़र से देखते हैं। एक दफ़ा भारत से अभी एक मुस्बत जवाब हमें नज़र आया है, वो ये है कि करतारपुर बॉर्डर खुलने की मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी है। पाकिस्तान ने काफ़ी अरसा पहले इस बात की पेशकश की थी कि इस साल हम करतारपुर बॉर्डर सिख यात्रियों के लिए खोल देंगे और भारत को भी आगे आना चाहिए और एक मुस्बत जवाब देना चाहिए और उनको भी करतारपुर बॉर्डर खुलने की इजाज़त दे देनी चाहिए। आज लोगों से पूछेंगे, काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मुज़ाकरात को वो क्या समझते हैं। ख़ास तौर पर जो बॉर्डर लाइन पे फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है, भारत की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, उस बारे में वो क्या कहेंगे। और अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो पा रहा, इस बारे में पूछेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइए कि भारत की तरफ से थोड़ा सा मुस्बत जवाब मिला है, आज उन्होंने मंजूरी दी है। इस पता नहीं क्या जवाब करतारपुर बॉर्डर खोलने की इजाज़त पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि करतारपुर बॉर्डर जो है वो सिख यात्रियों के लिए खोल देना चाहिए। अभी भारत ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है कि करतारपुर बॉर्डर हम खोलने की मंजूरी देते हैं। क्या समझते हैं कि इस दफ़ा इस तरह के जैसर से कोई मुज़ाकरात या कोई अमन के जो माहौल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो पाएगी? देखें जी, ये तो ख़ास कर इंडिया की जो है ना वो अगर कोशिश करे तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और जहाँ तक बॉर्डर खोलने का मसला है वो खुलना चाहिए। बाज़ ममालिक हैं उनका आपस में सपोज स्वीडन है, नॉर्वे हैं साथ हैं बिल्कुल। डेनमार्क का, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनका वीज़ा सिस्टम ही नहीं है, वो जिस वक्त मर्ज़ी जाते हैं। तो वो तो ये तो गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब है कि यहाँ तक मामला जो लेकर आती हैं। जी बिल्कुल, भारत भी इन्वॉल्व है इसमें, मतलब कि और ये मतलब जो सिखों को मतलब ये मंजूरी दी है, ये देनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनके साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं भारत में, तो इस तरह उनको भी मतलब ये मंजूरी वगैरह देनी तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने पहले ऑफ़र की थी और ये ख़ास तौर पर तब जब नवजोत सिंधु पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हलफ बरदारी तकरीब में, तो आर्मी चीफ़ ने उनसे कहा था कि इस साल हम करतारपुर बॉर्डर सिख यात्रियों के लिए खोलने की इजाज़त दे देंगे। इस पर कमेंट कीजिए कि क्या भारत, अगर पाकिस्तान एक मुस्बत जवाब दे रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ता है, तो भारत हर दफ़ा बात करके पीछे क्यों हट जाता है? भारत हमेशा ही पीछे हटा है। अब ये देखें, अब जो सीरीज़ भी होनी थी पाकिस्तान और मतलब ये भारत की काफ़ी मतलब बातें चल रही थी, लेकिन वो भारत ही पीछे हटा। हम तो तैयार हैं, वही मतलब वो पीछे हटते हैं, वही बैकअप। समझते हैं कि खित्ते में अमन कायम होना चाहिए? अमन तो कायम होना चाहिए, लेकिन वो भारत चाहे तो फिर ना। वैसे असल में पहले से जिस टाइम से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, भारत की बहुत ही कोशिश रही कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो भी काम करें वो इसके ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। इस वजह से अगर हम लोग एक तरफ से देखें कि हमारा हमसाया मुल्क है और हम उसके साथ दोस्ती करना चाहिए, दोस्ती के लिहाज से दोस्तियाँ हमें करनी चाहिए, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कभी भी किसी काफिर की, किसी मुसलमान की दोस्ती नहीं हो सकती है ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे दोस्ती तो हमारे लिए अच्छी है, मगर ये हमारे लिए मस्बत नहीं रह सकती है, दोस्ती नहीं रहेगी और भारत जो है वो बाज नहीं आएगा इन्वॉल्वमेंट में। बाज नहीं आ सकता है कभी भी भारत, इस चीज़ों से कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका पहले 1947 से यही कोशिश है कि पाकिस्तान आज़ाद ना हो, खुद मुख्तार ना हो, हमारा ग़ुलाम बन के। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि लोगों का इस बारे में क्या कहना था। अब हम बात इस नोट पे ख़त्म करेंगे कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अमन कायम हो चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया कार्रवाइयाँ करवाता है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हमें पास्ट में भी देखने में मिले हैं। इसी तरह की एक मिसाल अभी भी हमारे सामने है कि SP तावड़ को पेशावर से अगवा किया गया और उनको अफ़गानिस्तान में उनका कत्ल कर दिया गया।
ان کی لاش جو ہے وہ افغانستان سے برآمد ہوئی ہے۔ شہریار افریدی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے بارڈر پہ انتظار کیا ان کی لاش لینے کے لیے۔ امید ہے کہ حکومت اس پہ کوئی پالیسی بنائے گی اور مستقبل میں ہم اس طرح کے واقعات سے بچ پائیں گے۔ آپ بھی مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔